हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ प्रीलिम्स एक्स्ट्रा। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के अलावा जो न्यूज़पेपर्स हैं लाइक देयर आर लाइव मिंट, राइट, पीआईबी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड यू कैन से डेक्कन हेराल्ड से भी मैंने एक टॉपिक लिया है आज। और तो इस तरह से जो भी न्यूज़पेपर दूसरे हैं इनसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें मिलती हैं तो उन्हें हम अपनी एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग, टोटो लैंग्वेज। ओके, ये न्यूज़ में था थोड़े दिन पहले। एक्चुअली इट इज एक तिब्बतन एंड सीनो लैंग्वेज, लेकिन लिखी जाती है बंगाली स्क्रिप्ट में। रिमेंबर दिस। ओके, इट इज रिटन बंगाली स्क्रिप्ट एंड इसके सिर्फ 1600 स्पीकर रह गए हैं। बहुत कम पॉपुलेशन रह गई है, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने की वर्ज पर आ गई है। और अगर इंडिया की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के बॉर्डरिंग रीजन है जो भूटान से लगता है, वहां पर बोली जाती है। न्यूज में क्यों आया? क्योंकि यूनेस्को ने इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड का टैग किया है। राइट, नाउ इट इज ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेज। सो दैट इज वन न्यूज। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट उद्भव। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, तब भी मैंने आपको दिखाया था इसको। ठीक है, ये इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है यूएसआई के साथ मिलकर कि हम रीडिस्कवर करेंगे अपने जो हेरिटेज हैं, पुराने टेक्स्ट हैं, लाइक महाभारत हो गया, कौटिल्य ऑफ अर्थशास्त्र हो गया, जो स्टेट क्राफ्ट पर लिखे गए हों या स्ट्रेटेजिक थॉट पर लिखे लिखे गए हों। जैसे हमने अर्थशास्त्र में देखा है, उसमें उन्होंने बताया है कि आपका नेबर और उसका नेबर वो आपका दोस्त हो सकता है, बट योर नेबर विल ऑलवेज बी योर एनिमी। ओके, अरी एंड सो ऑन, ये सब वर्ड्स हमें उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजिक थॉट्स वगैरह हैं उसको फिर से स्टडी किया जाएगा। सो यू कैन से दैट इट विल दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन हिस्टोरिकल एज वेल एज कंटेम्प्रेरी। ओके, सो ये हेल्प करेगा हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने में ओवर इंटरनेशनल रिलेशंस। सो रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट उद्भव। नेक्स्ट इज ऑपरेशन कच्छप। ओके, ये प्रोजेक्ट था डीआरआई का, दिस डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। और आपको पता है कि ये बॉडी क्या काम करती है? ये बॉडी जनरली देखती है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। ओके, जो इलीगल होती है, वाइल्ड लाइफ पोचिंग एंड ऑल, उसके लिए। तो इन्होंने गैंगेटिक टर्टल्स को लेकर इनको कुछ अवार्ड वगैरह दिया गया है। और आपको यहाँ पर मोस्टली जो जानना है कि ये जो गैंगेटिक टर्टल्स हैं इसमें 5 तरह के आ जाते हैं। वन इज इंडियन टैंड टर्टल, लीस्ट कंसर्न है तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट हमें अपने एग्जाम के लिए मोस्टली याद रखना होते हैं क्रिटिकल एज वेल एज वल्नरेबल वंस। राइट, तो इंडियन फ्लैप शेल टर्टल ये वल्नरेबल है। रेड क्राउन रूफ टर्टल, दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंड ब्लैक स्पॉटेड, इसको पॉन्ड टर्टल भी कहते हैं, दिस इज एंडेंजर्ड। सो रिमेंबर दीज थ्री स्पेशली। ओके, फ्लैप शेल, रेड क्राउन एंड ब्लैक स्पॉटेड, ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी गैंगेटिक में हमें 5 तरह के मिलते हैं, पांचों नाम आपके सामने हैं। एक बार नजर डाल लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स की एक अच्छी बात यही है कि वहां पर आंसर आपके सामने होगा और इट ऑप्शंस में ही होगा। यू जस्ट नीड टू रिकॉल आपने जो रीड किया है। इसलिए प्रीलिम्स बहुत ज्यादा डाइसी होता जा रहा है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि किसी का अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो उसने स्टडी नहीं किया, ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स इज गेटिंग डाइसी ओवर दी, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एंड वास्ट कवरेज मांगता है आजकल आपसे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि वर्बेटिम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एकदम डिट्टो फैक्ट्स, वन लाइनर टाइप। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हम इन 2 न्यूज़पेपर्स के जो डिस्कशन आप लोग डेली देखते ही हो, उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा कवर कर सकें वो आपको हेल्प हो। क्योंकि आप में से मोस्टली रिलाई कर रहे हैं विजन या किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग की मैगजीन पर, एंड ट्रस्ट मी, with my experience of past 3-4 years, it's not going to help you. Okay, it's not going to help you much. इस बार जब प्रीलिम्स का पेपर आया था, पीपल वर लाइक क्या पूछा है, कहाँ से पूछा है, क्या पढ़ें। ऑलराइट, सो अगर सोर्स ट्रेस करने जाओगे तो न्यूज़पेपर से काफी सोर्स मिल जाएंगे। इसमें मैंने 27 जून को एक वीडियो बनाया भी था जिसमें मैंने आपको सोर्स बताए थे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के, तो अगर वो देखना हो तो देख लेना। नाउ मैच द फॉलोइंग में काफी सारी लोकेशन दे दी जाती है इंटरनेशनल रिलेशन से उठा के, और पूछी जाती है किस कंट्री में थी। इस बार भी ऐसे क्वेश्चन थे, 2022 में भी थे। तो रिमेंबर दिस पोर्ट, तांजुंग प्रियोक पोर्ट, ये है इंडोनेशिया में। ओके, इसे अपने नोट्स में लिख रख लीजिए। उसके बाद मैंने एक दिन इंडियन एक्सप्रेस में भी आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाए थे, लचिन कॉरिडोर था। ऑलराइट, उसके अलावा 2-3 पोर्ट और थे मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह के। ओके, तो वो सब आप अपने नोट्स में लिख के रखिए। मैंने यहाँ पर वो चीजें ऐड नहीं की हैं जो मैं ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस में आपके साथ एम्फेसाइज कर चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मारियाना। अब अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं ओशियन की तरफ चला जाएगा, और अगर आपको वहां पर गैस करना ही होगा तो आप कुछ ना कुछ ओशियंस की तरफ शिफ्ट कर जाओगे। बट इसका ओशियन से कोई रिलेटेड
रिलेशन नहीं है। ये हमारा जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, ठीक है, उसने फ्रांस, सिंगापुर और स्विस के सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर एक टेस्ट किया है ओवर क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसकी एक टेस्टिंग चल रही है, ओके, बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि ये कैसे हम इस डिजिटल करेंसी का यूज कर सकते हैं। सो यू कैन से इट इज यूजिंग ए न्यू टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टेक्नोलॉजी ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन। ऑलराइट, सो प्रोजेक्ट मारियाना याद रखिएगा। वैसे अगर प्रीलिम्स में आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना होगा ना उसको, तो बस वो यही पूछेगा किस चीज से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग ट्रांजेक्शन एंड सेटलमेंट से रिलेटेड है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं एक बार छोटे से कि ये है क्या बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो ये बना था 1930 में, राइट। इसमें 63 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक पार्टिसिपेंट हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑलमोस्ट 95% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ठीक है। आप इसको कह सकते हो कि इट इज अ बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स, सभी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के ऊपर का बैंक, ठीक है। हेडक्वार्टर है बेसल, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मारियाना, रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं। यूएनटीओसी, इट इज ए यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काफी न्यूज में था, ठीक है। इसमें सब आ जाता है यार, आपका इलीगल ट्रैफिकिंग जितनी भी है, ठीक है, चाहे वो ट्रैफिकिंग ह्यूमंस में हो, राइट, उसके बाद चाहे वो आर्म्स में हो, ठीक है, या फेक करेंसीज में हो, काउंटरफिटिंग भी कहते हैं इसे, ठीक है, सब आ जाता है इन ऑर्गेनाइज इलीगल क्राइम्स में, ओके। तो ये कन्वेंशन बना कब था? पहली बात तो इसको हम पैलेर्मो कन्वेंशन भी कहते हैं क्योंकि ये इटली में इसी नाम की जगह पर साइन हुआ था। अडॉप्ट किया गया था 2000 में और फोर्स में आया था 2003 में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज लीगली बाइंडिंग, ओके, रिमेंबर दिस, लीगली बाइंडिंग है। तो अगर इंडिया इसका मेंबर बन गया है तो इंडिया को पूरी तरीके से कॉपरेट करना ही पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट थिंग इज दैट इंडिया ने रेटिफाई बहुत लेट किया है 2011 में। और जब भी इस तरह की कोई भी बॉडी हो जो क्राइम को रोकना चाहती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो नोडल एजेंसी ऑटोमेटिकली सीबीआई हो जाती है। एक और बॉडी है, एक और इंटरनेशनल बॉडी है जिसकी नोडल एजेंसी सीबीआई है, अगर पता है तो बताना कमेंट सेक्शन में। श्रेयस स्कीम, ये स्कीम लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। दिस इज वन थिंग, यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी हायर एजुकेशन के लिए यंगस्टर्स को। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज फॉर एससी एंड ओबीसी, सॉरी, एससी एंड ओबीसी के लिए है ये स्कीम, ठीक है। यहाँ पर एसटी नहीं है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस नहीं है, इट इज फॉर एससी एंड ओबीसी। स्कॉलरशिप दी जाएंगी आपको, ठीक है, कोचिंग वगैरह के लिए ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। नेक्स्ट अब आ गया यहाँ पे आपका ऑलिव रिडले टर्टल। तो इसका सबसे पहले तो वल्नरेबल है, अगर इसको आप याद रखते हो तो मैं ना इसको इसके वी से पहचान लेता हूँ कि ओके वल्नरेबल, ऑलिव में वी आ रहा है तो वल्नरेबल। मतलब तरीके हैं, बस आपको जैसे याद रख सको वैसे रख लो, अल्टीमेटली आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा साइज में, ओके, बट मोस्ट अबंडेंट है। एंड देखने में भले ही क्यूट लगता हो लेकिन कार्निवोरस है, ओके। फीड करता है जेलीफिश पे, श्रिम्प, स्नेल्स एटसेट्रा पर, ओके। वार्म वाटर प्रेफर करते हैं ये मोस्टली, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन सभी जगह पे मिलता है। अरीबाड़ा एक इनका इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको पता है कि हमारे उड़ीसा के कोस्ट पर होता है, इसके लिए गहीर माता सेंचुरी भी है, ओके, गहीर माता सेंचुरी। और ये अरीबाड़ा वर्ड कहाँ से है? ये एक्चुअली स्पेन की कोस्ट पर भी यही प्रोसेस होता है। इसमें होता है क्या अरीबाड़ा में कि बहुत सारे फीमेल ऑलिव रिडले टर्टल्स आती हैं एंड दे ले देयर एग ऑन दी सैंड, ठीक है। तो फिर जब तक उनके एग्स अच्छे से उसमें से बच्चे नहीं निकल आते तब तक वहां पर लोगों का जाना थोड़ा सा बैन किया जाता है, ओके। गहीर माता मेराइन सेंचुरी कहाँ है? उड़ीसा में। और उड़ीसा ने मैंडेटरी किया है वहां पर टर्टल एक्सक्लूडिंग डिवाइस, क्योंकि क्या होता है कि ये इस तरह की जब नेट्स फेंकते हैं ना मछली वछली पकड़ने के लिए, ठीक है, तो उसमें मछली के साथ साथ टर्टल भी फंस जाते हैं। और क्योंकि ऑलिव रिडले ऑलरेडी वल्नरेबल है तो ये मैंडेटरी किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने कि आप टर्टल एक्सक्लूडिंग डिवाइस लगाइए इसमें, ठीक है, ताकि वो टर्टल उससे पास ऑन हो जाए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज संप्रीति। संप्रीति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी के बीच में होती है, इंडिया बांग्लादेश, और ये 2009 से चली आ रही है। और आर्मी के अलावा नेवी के साथ भी होती है, दैट इज मैरीटाइम। तो उस एक्सरसाइज का नाम है बोंगो सागर, नाम में सागर आ रहा है, ठीक। तो बांग्लादेश के साथ होती है दोनों। नेक्स्ट है हमारा पीएम स्वनिधि। ये स्कीम ऑलरेडी काफी टाइम से चली आ रही है, 2020 में लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, रिमेंबर, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। एक तरह की माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। माइक्रो क्रेडिट में बहुत ही स्मॉल लोन दिए जाते हैं आपको,
कोलेटरल फ्री होते हैं लोन 50,000 तक, बट इंटरेस्ट तो ऑफकोर्स लगेगा। ओके, देन सर्रा का ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये तेलंगाना में खोली जा रही है और इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे वहां पे बात कर चुका हूँ इंडियन एक्सप्रेस में, इसलिए मैं दोबारा इसके बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, हम बात कर चुके हैं सर्रा का कौन थी। ओके, 13th सेंचुरी में, और वो सब बातें उसमें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने देखा होगा डिस्कशन तो आपको पता होगा। नेक्स्ट इज याक चुपरी, सॉरी चुरपी, याक चुरपी। इंपॉर्टेंट इन न्यूज इज बिकॉज इसे जीआई टैग मिला हुआ है, अभी रिसेंटली इसको जीआई टैग मिला है, काफी सारी चीजों को मिला है, अभी हम एक एक करके सब देखने वाले हैं। जीआई टैग, ओके, और कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। तो याक वर्ड से आपको एक तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं अरुणाचली याक से कुछ ना कुछ बन रहा है। ठीक है, तो उसका जो मिल्क होता है ना, उसको नेचुरली फर्मेंट किया जाता है, नेचुरली फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट, और उसमें काफी अच्छा प्रोटीन होता है, काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर से दो चीजों को और जीआई टैग मिला है, दैट इज बाशोली पश्मीना। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, एक शॉल होती है हैंडस्पन, ठीक है, अपनी फाइननेस और लाइट वेट के लिए फेमस है वर्ल्ड ओवर। नेक्स्ट इज कलारी क्यूसाइन, तो ये डोगरा क्यूसाइन है एक तरह की, ठीक है, डिश है। सिक्किम में ये जो हुआ है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, तो इससे जो फ्लड आया है, तो थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं। तो ये सिक्किम की बॉर्डर के एकदम टॉप पर है हमारा साउथ लोनाक लेक। ओके, यही बर्स्ट हुआ था सबसे पहले। ये आ रही है हमारी टीस्टा रिवर चलती हुई, तो ये आपका थोड़ा सा मैप लोकेशंस हो जाएंगे यहाँ पर। ये टीस्टा रिवर है। ओके, ये है लचेन, ठीक है, और ये है हमारा चुंगथांग डैम। ओके, वाटर यहाँ पर ग्रेडियंट थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे वाटर ना बहुत तेजी से स्पीड पकड़ लेता है। और ये वो जगह है जहां से हमारे आर्मी पर्सनल मिसिंग है, ठीक है, पारदांग। राइट, तो ये थोड़ा सा लोकेशन याद रखिएगा स्पेशली इस लेक की। चलिए नेक्स्ट, एक और न्यूज में था बिकल फोर्ट। ये बहुत माइनर माइनर चीजें हैं, लेकिन यूपीएससी को आजकल बड़ा पसंद है ये सब चीजें एग्जाम में बच्चों से पूछना, फिर बच्चे परेशान होते हैं यार, कहाँ कहाँ से पूछता है। देखिए, ये ना केरल का सबसे बड़ा फोर्ट है, लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ केरल, 17th सेंचुरी में बनाया था। किसने बनवाया था? शिवप्पा नायक, जो कि केलाडी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ऑलराइट, केलाडी डायनेस्टी को, बिकल फोर्ट। नेक्स्ट इज बडिस लिमा कुमी। तो ये है क्या? पहली बात तो ये एक फिश है। ओके, वो भी फ्रेश वाटर में रहती है। ये फेमस इसलिए हुई क्योंकि इसके पास ना कैमोफ्लॉग की तरह एबिलिटी है अपना कलर चेंज करने की। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था, तो इसको याद रखिएगा। फिश बहुत फेवरेट है इसकी, यूपीएससी की। रिवर मिलाक, रिवर मिलाक कहाँ है? नागालैंड में। ये बहुत माइनर चीजें हैं, ये बहुत पूछी जाती हैं यूपीएससी में आजकल। चलिए, जीपीएस स्पूफिंग, जीपीएस स्पूफिंग क्या है? देखिए, सपोज कोई टारगेट है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर बाजू में ना एक रेडियो ट्रांसमीटर लगा देते हो, जो क्या करेगा कि इसकी जो जीपीएस लोकेशन है, ठीक है, उसको फेक कर देगा। मतलब वो इसकी लोकेशन कहीं इधर कहीं बता देगा, ठीक है, डिस्टर्ब करके सिग्नल्स को, ताकि जो एनिमी आपके टारगेट कर रहा होगा इस इंस्टॉलेशन को, ठीक है, वो इधर हिट करेगा, ना कि वहां करेगा एग्जैक्टली जहां पर वो है। क्लियर? तो आप कह रहे हो कि एक तरीके से आप थोड़ा सा बेवकूफ बना रहे हो सामने वाले को, अपने टारगेट की सही लोकेशन ना पकड़ में आए, इसलिए आप उसको दूसरी लोकेशन दिखा रहे हो। इट इज एन अटेम्प्ट टू ऑल्टर इनिशियल लोकेशन ऑफ जीपीएस इनेबल्ड डिवाइस। It involves a radio transmitter near the target. It transmits the false GPS location. Okay, इसे कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग। देन एक और टर्म आता है न्यूज में, क्लाइमेट पॉली क्राइसिस। तो ये क्या होता है? देखिए, पहली बात ये है कि क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो हम फिजिकल फैक्टर्स पे ही ध्यान देते हैं जनरली, कि उनका फिजिकल इंपैक्ट क्या हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, यस। सी लेवल राइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट आ रहे हैं, लाइक फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट वगैरह जो हो रहा है, ये सब क्या है? ये फिजिकल इंपैक्ट है। बट अब ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया सिक्किम में, ओके, तो इसका क्या सोसाइटी पे असर नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा, लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। ठीक है, लोगों ने अपनी जाने गंवाई। ठीक है, इकोनॉमी, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा। ठीक है, आपकी लाइवलीहुड पे असर पड़ेगा। सपोज सी लेवल राइज ज्यादा होता है कल को बांग्लादेश में या हमारे कोस्टल एरियाज में, तो क्या होगा? उससे माइग्रेशन होगा आपका। ओके, तो पूरे पॉलिटिकल सोशल सब। तो ये ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज को हम सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स के कंटेक्स्ट में देखें, बल्कि उनका इंपैक्ट जो आप कह सकते हो मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट है, इंटरकनेक्टेड इंपैक्ट है। ठीक है, कंपाउंडिंग क्राइसिस, उसी को कहते हैं क्लाइमेट पॉली क्राइसिस। ठीक है,
क्वांटम डॉट तो ये मिस ट्विंकल गोयल आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं द हिंदू के डिस्कशन में, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। श्योरिटी इंडेक्स बॉन्ड ये मैं आपके साथ ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस कर चुका हूँ, तो सेम चीज यहाँ रिपीट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो बच्चे फिर रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको लगता है हमारा डबल डबल टाइम वेस्ट हो रहा है। बायोमिथेनेशन, वैसे जहां तक मुझे पता है शायद मिस ट्विंकल ने ये भी कराया, बट फिर भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को बायोगैस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बायोमिथेनेशन। एंड यू नीड टू रिमेंबर कि ये एनारोबिक प्रोसेस है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, यहां पर ये प्रोसेस करने के लिए हम लोग जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं उसमें मेनली तीन होते हैं। एक फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, सेकेंड ऑर्गेनिक एंड ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, नेक्स्ट मिथेनोजेनिक आर्किया। राइट, ये तीनों के आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी राइट। तो ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया कि आप किसी भी सेलिब्रिटी के ऐसे सपोज उनकी इमेज है, उनकी वॉइस है, उनके सिग्नेचर्स हैं, इस तरह की चीजें यूज नहीं कर सकते अपने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए उनकी बिना परमिशन के। ऑलराइट, इनका यूज करने का अधिकार सिर्फ ओनर को है फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स। तो ये न्यूज में था आई थिंक अनिल कपूर के झकास वर्ड को लेकर। राइट, तो सिर्फ मुझे आपको ये बताना है पर्सनैलिटी राइट्स होते ही क्या है। तो इट इज एक्चुअली द नेम, वॉइस, सिग्नेचर, इमेज और एनी अदर फीचर ऑफ सेलिब्रिटीज पर्सनैलिटी। ओमेगा ब्लॉकिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको यहां से समझते हैं। ओमेगा ब्लॉकिंग होता क्या है, आपको पता है कि हमारे यहाँ ऊपर जेट स्ट्रीम्स वगैरह फ्लो होती रहती हैं। ठीक है, ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। इसमें क्या होता है, जब एक हाई प्रेशर का रीजन दो लो प्रेशर के रीजन के बीच में सैंडविच हो जाता है और ये कट ऑफ हो जाता है यहां से जो जेट स्ट्रीम फ्लो हो रही है उससे। ठीक है, और हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद वार्म एंड ड्राई विंड्स, जबकि आपका लो प्रेशर जो है वो है कूल एंड क्लाउडी एंड वेट, इस तरह की चीजों से रिलेटेड। तो ये न्यूज में क्यों आया, बिकॉज रिसेंटली जो फ्लड आए थे मेडिटेरियन रीजन में, आई थिंक लिबिया में, ओके, इट वाज कॉज्ड बाय दिस लो प्रेशर सिस्टम, ओके, फॉर्मिंग अराउंड दिस ओमेगा ब्लॉक। ओमेगा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शेप ऐसा बनाता है ओमेगा जैसा। ठीक है, ऐसा शेप बनाता है। राइट, सो ये होता है क्या, ओमेगा ब्लॉकिंग इट अकर्स व्हेन टू लो प्रेशर सिस्टम, ये जो आप यहां देख रहे हैं, ठीक है, ये जो एल लिखे हैं दो, ठीक है, टू लो प्रेशर सिस्टम cut off from main flow of jet stream, sandwiching a high pressure system between them. ऑलराइट, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल आती है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। ऑलराइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस वीक के जो हमें आपके साथ डिस्कस करने थे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज गिव अ लाइक, ओके, एंड मेन सीरीज एंड 75 डेज इनिशिएटिव को अच्छे से फॉलो कीजिए। अभी हमारे पास टाइम है तो आप लोग कवर कर सकते हैं इसको मेंस के लिए। आफ्टर दिसंबर आपका टोटल फोकस प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। राइट, तो अभी आप मेंस को इग्नोर मत कीजिए। दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड कवर एज मच एज टॉपिक्स यू कैन इन योर मेंस, ओके, अलोंग विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और उसके साथ अपना ऑप्शन रिवाइज करते रहिएगा। बी प्रिपेयर्ड थॉरोली एंड बी सीरियस अबाउट प्रीलिम्स नाउ। गॉन आर द डेज व्हेन पीपल यूज्ड टू थिंक कि prelims we can prepare in 2 months, 3 months. No, it's not possible nowadays. Okay, so be sincere with your preparation and do join the Telegram channel. The link will be shared in the comment box. So thanks for this session. Have a great day and keep learning.